हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। कभी-कभी क्या होता है कि मार्केट में अगर आपने ट्रेड किया पर गलती से ट्रेड हो जाता है, तो ये क्यों होता है और इसका रीज़न क्या है? और अगर मैंने आज बाय किया है गलती से तो वो क्यों किया है? तो वो सारा मैं डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो मेरे वीडियो होते हैं वो पूरे प्रैक्टिकल होते हैं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया होता है उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना ताकि आपको भी अपना ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट मिल सके, ठीक है? तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ मैं अगर आपको क्लियर कट बताऊँ, तो बहुत सारी बार ट्रेडर से क्या होता है कि गलती से बाय हो जाता है, कंट्रोल। पर वो प्रॉपर ट्रेड नहीं होता है, फिर भी उसको पता होता है। एक्चुअली ये हर एक ट्रेडर के ये सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक लोगों से ये होता ही है। तो होता क्या है इसमें कि अगर मान लो कि आपने कोई ट्रेड बाय किया है, तो आपने उसमें एंटर करने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि अरे यार! मुझे ये बाय नहीं करना था। आप ऐसा मत समझो कि सिर्फ़ आपसे ही होता है, ये हर एक से होता है, ठीक है? तो उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आपने ये गलती से बाय कर दिया, ठीक है? तो अगर आज के मार्केट की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छे से मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद मतलब ये कैंडल में मार्केट ओपन हुआ तो थोड़ा-सा स्लाइड डाउन साइड में मूव करने के बाद अप साइड में क्लियर कट मूवमेंट कर रहा था, ठीक है? हायर हाई के साथ। अभी अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये ब्रेकआउट इसको बोल सकते हैं हम लोग, पर ये ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं है क्योंकि एक रेंज में है मार्केट, ठीक है? उसके पास क्लियर डायरेक्शन नहीं है क्योंकि प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस, ठीक है? तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड में फॉल कर सकता था। यहाँ पे मुझे क्लियर डायरेक्शन नहीं लग रहा था कि मैं डाउन साइड का ट्रेड करूँ या फिर अप साइड का, क्योंकि मार्केट अप साइड में मूवमेंट कर रहा है। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर मार्केट अब ओपन हुआ है तो उसमें ट्रेड करना ही है। नहीं, ऐसा नहीं, आपको पेशेंस के साथ बैठना है। अगर ट्रेड नहीं मिला तो नहीं करना है ट्रेड, अदरवाइज़ आपका क्या होगा, लॉस हो जाएगा अननेसेसरी। अगर आप बाय शॉर्ट करते रहोगे तो अननेसेसरी आपका लॉस होगा। आप अगर मान लो कि कुछ ट्रेडर ये सोचते हैं कि मेरा तो प्रॉफिट तो होने ही वाला है, बाय करूँ या सेल करूँ, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो आपको प्रॉपर ट्रेड का इंतज़ार करना है पहले, तो उसके बाद आपको ट्रेड करना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डे का जो रेजिस्टेंस है वो मैं पहले तो ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये एक अच्छा सा जोन है। यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था, उसको ब्रेकआउट के बाद बहुत अच्छा मार्केट में मूवमेंट आया है। तो सेम इसी डे का मतलब ये डे का भी मार्केट ने उसी लेवल का होल्ड लिया है और होल्ड लेके अपसाइड में मूवमेंट किया है। और डे लो, आज का डे लो भी यही था आफ्टरनून तक, ठीक है? सेकंड हाफ में आज का डे लो यही है। तो अभी अगर मैं आपको बात बताऊं, तो उसके बाद पूरा रिवर्सल कर दिया यही लेवल का। तो ये कैंडल में अगर आपको रिवर्सल का ट्रेड करना है तो कर सकते हो, पर आपका सोच समझ के आपका जो बैक टेस्ट स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर ही आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं करना है। एक छोटा सा मार्केट ने पुल बैक भी दिया है और पुल बैक के साथ मार्केट भागा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बाई करते हैं और बाइंग आती है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि ये रेड कैंडल में बाई करते हैं, पर यह आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए तो ही आपको बाय करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है, ठीक है? चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने ये जो लेवल है, ये लेवल पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, ठीक है? आप क्लियर कट देख सकते हो। तो यहाँ से मैं आपको एक बार ये यहाँ तक जब भी मार्केट आया उसके बाद बाउंस हुआ है, तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? चार्ट में मुझे एक एम पैटर्न दिख रहा है, सॉरी डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, मतलब डबल बॉटम किया है मार्केट ने। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि आने वाले टाइम में भी मार्केट इसका सपोर्ट ले सकता है यही लेवल का। अगर इसको ब्रेक किया तो वो अच्छा खासा लेवल आ सकता है। अभी होता क्या है कि मार्केट ने क्या किया कि ये लेवल को ब्रेक करने की ट्राई किया, पूरा ट्राई किया, पर लास्ट मोमेंट में मार्केट में बाइंग आ गई, ठीक है? तो ये बाइंग जब भी आई, यहाँ पे बाइंग आ गई, तो ये इट्स एन वन टाइप ऑफ रिजेक्शन। यहाँ पे मैं आपको क्लियर समझाता हूँ कि है क्या बात। देखो यहाँ पे क्लियर कट रिजेक्शन आ रहा है, तो ये रिजेक्शन है, मतलब यहाँ पे ये जो पूरा सेलिंग का कैंडल आया, यहाँ से यहाँ तक पूरा सेलिंग आया। इन शॉर्ट ये जो कैंडल है, यहाँ से लेके पूरा रिवर्सल हुआ है मार्केट, ठीक है? तो ये जो रिवर्सल हुआ है उसमें आप समझ सकते हो कि सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है? ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है। सिंपल बात है, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ
ठीक है, इतना कोई आपको नहीं समझाएगा प्रैक्टिकल। अगर मैं आपको बात करूँ, अगर आप किसी एकेडमी में जाओगे जहाँ पे आप ट्रेडिंग सीखने के लिए जाओगे, ठीक है, तो आपको उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिखा दिया जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो मेरे वीडियोस होते हैं उसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है कि मैं आपको जो सिखाता हूँ वो आपको इन शॉर्ट कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, तो ये जो सारे मेरे वीडियोस है उसको आप देखो, उसमें से लर्निंग करो और उसके बाद मार्केट में ट्रेड करो, तो आपका ट्रेडिंग में बहुत सारा इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, ये सीरियस बात है और इसमें आपको प्रैक्टिस करने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अगर जो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने किया है। इनफैक्ट मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स भी बनाया है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। इसमें साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस मैंने इंक्लूड किया है, तो अगर आपको वो देखना है तो वो भी देख सकते हो। देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, रिजेक्शन। वापस वीडियो में आते हैं, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, क्लियर रिजेक्शन है ये। और ये बताता है, अगर मार्केट की साइकोलॉजी की बात करूँ, प्राइस एक्शन की बात करूँ, तो ये रिजेक्शन बताता है। और रिजेक्शन मतलब यहाँ तक सेलर्स आए, उसके बाद बायर्स आ गए, तो यहाँ पे बायर स्ट्रांग हो गए हैं, क्योंकि आधा कैंडल ये बना दिया है, तो इट्स एन बायर स्ट्रांग हो गए हैं। तो क्लियर कट समझ में आ रहा है इसी कैंडल में, यही कैंडल में हमें समझ में आ रहा है कि ये बायर स्ट्रांग हो गए ही, यहाँ से मार्केट रिवर्सल करेगा। ठीक है, और ये हर बार नहीं होता है। हाँ, हो सकता था कि मार्केट डाउन साइड में चला जाए, डाउन साइड में जा भी सकता था, ऐसा कैंडल यहाँ पे भी बना सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर ट्रेडर परफेक्ट नहीं होता है, प्रॉपर नहीं होता है, इसमें गलती होती है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे पुट बाई कर लिया। ये जो कैंडल है इसमें मैंने पुट बाई कर लिया, सोचा कि ये डाउन साइड में जाएगा। मुझे पता था कि ये नहीं करना था, फिर भी मैंने किया। देखो उसमें दो रीज़न थे। पहला तो एक सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट से मार्केट बाउंस हो सकता था। दूसरी चीज मार्केट ने ये रिजेक्शन लिया था, सेकंड रिजेक्शन, ईएमए अप साइड में थी, तो ईएमए का तो सपोर्ट था अच्छा खासा, पर यहाँ पे दो रिजेक्शन ऐसे थे जो मुझे ट्रेड नहीं करना था यहाँ पे। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट से पहले ही, तो ये एक रॉन्ग रिजेक्शन है। मुझे पता था यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर बनेगा। ठीक है, तो और बना भी हेड एंड शोल्डर। देखो मार्केट ने एक हेड बनाया, उसके बाद शोल्डर बनाया, अगेन एक हेड बनाया, उसके बाद फॉल हुआ। तो ये क्लियर कट मुझे पता था, मुझे सारी चार्ट पैटर्न पता है, मुझे पूरा प्राइस एक्शन पता है, ये आ, ये जो सपोर्ट बनता है, रिजेक्शन कहाँ पे आता है, सारा सब कुछ पता है। फिर भी मैंने यहाँ पे बाई किया, और चलो बाई तो किया, वो तो ठीक है, चलो बाई कर लिया, एंट्री हो गई। उसके बाद मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, फिर भी मैं बैठा हूँ कि नहीं ये, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट भी मुझे दिखा, फिर भी मैं बैठा हूँ कि नहीं ये अभी जाएगा। होल्ड मतलब क्या है, आप समझ सकते हो कि ये है क्या। तो आप समझो बात को, ये सबके साथ होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है, जिसको 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो भी ये करता है। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटीज तो है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा साइकोलॉजी भी बहुत अच्छा स्ट्रांग है, फिर भी मतलब ये जो ट्रेड था उसमें मेरा फुल इमोशंस कंट्रोल में था। मतलब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि मार्केट में ये प्रोसेस है, आई एम फॉलोइंग द प्रोसेस ओनली, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द रिजल्ट। आप क्या करना है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है सिर्फ, बाकी रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, तो यही बात है। यहाँ पे मैंने बाय करने के बाद पूरा होल्ड किया, और ये मेरा स्टॉप लॉस था, तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस ले लिया आराम से, और मुझे थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं हुआ इसमें। हाँ ठीक है, अभी गलत ट्रेड हो गया तो हो गया, अभी उसमें कुछ नहीं कर सकते, और मैंने अपना जो सिस्टम है वो आज के लिए क्लोज कर दिया कि नहीं अभी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने गलत ट्रेड कर दिया, तो अभी कल करेंगे। ठीक है, अभी मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर ठीक है, अभी कल आज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या, तो मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आराम से इजीली स्टॉप लॉस दे दिया। हाँ ठीक है, चलो ले लो, मेरी गलती है। तो अपना मिस्टेक को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो मेरी गलती है उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो आपकी जो मिस्टेक है उसको एक्सेप्ट करो, और उसके बाद आपका नेक्स्ट डे ट्रेड करो। उसको अपनी जो जर्नल है उसमें लिख लो कि मैंने ये गलती किया है, वो नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगा, अपना जर्नल मेंटेन करो। तो उसके बाद आपको ये जो दूसरी बार गलती होगी तो आपको ये ध्यान में आएगा। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने हेड एंड शोल्डर बनाया और पूरा फॉल हो गया। तो ये कैंडल में बाय करना थोड़ा सा रिस्की तो है, पर यहाँ पे अगर मेरा ये जो एक ऐसा नहीं गया होता तो मैं आराम से ट्रेड करता। क्योंकि क्या होता है कि साइकोलॉजी डिफेक्ट होता है। अगर मान लो कि मेरा एक एसएल चला गया और वो भी मेरा गलती से एसएल गया, तो अगर मैं दूसरा ट्रेड करूंगा तो वो टाइम पे मेरा
साइकोलॉजी खराब होगा, उसमें भी अगर लॉस हुआ तो इससे अच्छा है कि आप डे को क्लोज कर दो। हाँ, अगर मेरा स्टॉप लॉस इस तरह से गया है, मैंने प्रॉपर ट्रेड लिया है, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस गया है, तो फिर डे को क्लोज नहीं करेंगे, दूसरा स्टॉप लॉस का वेट करेंगे और अपना जो स्टॉप लॉस का लिमिट है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो ये हो सकता है, पर आपका जो अगर गलती हुआ है तो आप उस दिन हो सकता है आप मैं करता भी दूसरा ट्रेड भी करता, पर अगर आपका साइकोलॉजी मैच नहीं हो रहा है या फिर आपको पता चल रहा है कि मैंने ट्रेड के बाद भी आपको ट्रेड में हो और आपको पता चलता है कि गलती कर रहे हो, तो आप दूसरी भी गलती करोगे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि आप दूसरी गलती कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने हेड एंड शोल्डर के बाद मतलब यहाँ से रिवर्सल लिया है, तो ये ट्रेड पुल बैक के बाद आप आराम से कर सकते हो। बहुत अच्छा ट्रेड है ये और आपको ये अच्छा ट्रेड मिलता है, पर आपका टारगेट यहीं तक आएगा, ये जो सपोर्ट है यहीं तक आएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस बाउंस हो सकता है। उसके बाद मार्केट ने पूरा ब्रेक किया और बहुत अच्छा पॉइंट्स दिया इसमें, और नेक्स्ट कैंडल में मतलब एक ही मिनट में ये पूरा कैंडल चढ़ गया था, ठीक है। तो एक मिनट में मार्केट ने पूरा ये कैंडल बना दिया और रिवर्सल हो गया, तो ये बहुत सारे लोग इसमें फंस गए होंगे। तो आपको अगर आपको श्योर हो तो ही आपको ट्रेड लेना है, पर स्पाइक बहुत अच्छा था ये, ठीक है। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया और इसको ये जो सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट था, उसको ब्रेक करने के बाद बहुत अच्छा फॉल हुआ है। अगर आपने इससे फॉलो थ्रू के लिया होता तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता आपको इसमें। आपका ईएमए भी अपसाइड में सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छा ट्रेड है ये, क्योंकि मार्केट ने प्रॉपर क्लोजिंग दिया है। देखो ये जो कैंडल्स होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये जो क्लोजिंग है ना इसके ऊपर ध्यान दो। जब भी ये फ्लैट कैंडल क्लोज होती है ना तो इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कैंडल के ऊपर भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि इट्स एन वन टाइप ऑफ मारुबोजू कैंडल, तो ये सेलर स्ट्रांग है, ये समझ में आता है, और मार्केट में ट्रेंड भी डाउन साइड का चल रहा है। देखो अगर आप कैंडल भी गिनोगे ना तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ये जो बायर्स की कैंडल है ना उससे ज़्यादा सेलर्स की कैंडल है, तो सेलर्स भी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक है। और सपोर्ट भी इसने ब्रेक किया है, तो फॉलो थ्रू के साथ सिंपली ले सकते हो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो बहुत अच्छे इसमें ट्रेड मिलते हैं, आपको सिर्फ गलती नहीं करना है। अगर आपको आपने गलती कर भी लिया तो उसको आइडेंटिफाई करो, उसको रिजोल्व करो और उसको रेक्टिफाई करने के बाद दूसरी बात नहीं करनी है, सिंपल बात है, उसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है, सिंपल ही, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिला है। अगर लर्निंग मिला है तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपने भी ऐसी गलती की है या फिर आपसे ये गलती हो रही है तो मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।